कंप्यूटर की तरफ से आप लोग को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो समय है वह शिक्षक और छात्र के बीच जो रिश्ते होते हैं उनको दर्शाने का दिन है। हमेशा से अगर किसी स्टूडेंट की बात की जाए, पूरे दुनिया भर में अगर स्टूडेंट का सबसे बड़ा कोई शुभचिंतक रहा तो उसका शिक्षक रहा। हमारे लिए खुशी की बात है कि हम आपके जीवन में एक टीचर का रोल अदा कर रहे हैं। हम भी आपके जैसे पहले स्टूडेंट रह चुके हुए हैं। हमारे नज़दीक भी, हमारे जीवन में भी बहुत सारे टीचर हैं। टीचर का जो गुरु मंत्र होता है ना, वह और कोई दुनिया का कोई मंत्र काम करे या ना करे, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरु मंत्र एकदम काम करता ही है और वो आपके लाइफ को बदलेगा ही। ठीक है, हमारे टीचर भी बहुत सारे गुरु मंत्र हमको दिए। हम भी आपको कुछ गुरु मंत्र देना चाहते हैं। कृपया गौर से समझिएगा, जितना समझिएगा उतना ही बेहतर बनिएगा। ठीक है, जैसा भी मंत्र की बात की जाती है, तो अगर बात किया जाए पूरे ब्रह्मांड में, इस सिर्फ धरती पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड, तो उस पूरे ब्रह्मांड में सबसे जो पावरफुल मंत्र है वह आपका गुरु मंत्र ही है। सबसे पावरफुल, इससे बड़ा कोई मंत्र और इससे कोई शक्तिशाली मंत्र इस धरती पे या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आपको पता है कि प्रकृति, भगवान, अल्लाह जिसको हम मानते हैं, उनके द्वारा ही जीवन बनाया गया, ये धरती बनाया गया। क्या उन्हीं के द्वारा धरती का रचना किया गया है? इस पे सैकड़ों देश हैं, हजारों लाखों शहर है, गांव है, जाने ना कितने अनगिनत लोग यहाँ पे रहते हैं। उसमें हम लोग भी यहाँ पे एक शामिल है। क्या जैसे लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे हैं, उस तरह से हम लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। सबका एक जीवन है। अगर हम अपने जीवन को, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति या जीव हो जो धरती पे जन्म लिया, उसके अगर जीवन को समझे तो उस चीज को आप एक सिंपल से, एक बहुत आसान तरीके में समझ सकते हैं। वह आपका होगा, यह जो पूरा धरती है यह एक स्टेडियम है। धरती क्या है? स्टेडियम। सब लोग समझ रहे हैं क्या? कोई ऐसे स्टूडेंट हमारे पास है जो स्टेडियम का मतलब नहीं समझ रहा हो? एक ऐसा जगह जहाँ पे मैच होते हैं, है ना? अच्छा, जब खेल होता है, अलग अलग खेल होता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई टेनिस खेलता है। आप गौर करिए, कोई भी स्टेडियम में कितने तरह के लोग होते हैं। कोई भी स्टेडियम हो, या तो क्रिकेट का हो, या टेनिस का हो, या वॉलीबॉल हो, या फुटबॉल हो, उसमें कितने तरह के लोग होते हैं। और वहां पे दो तरह के लोग होते हैं। एक वह लोग होता है जो क्रिकेट खेलता है या मैच खेलता है, और एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मैच देखते हैं। मजा दोनों ले रहा है, खेलने वाला भी, देखने वाला भी। बस उसका तुलना तुम अपने लाइफ से करो। पूरा जो धरती है, दुनिया जो हम लोग को मिला है, ये एक स्टेडियम है। अब इस स्टेडियम में जैसे तुम आओगे तो या तो तुम खेलने वाले बन के आओगे या देखने वाले बन के आओगे। अब इसी का अंतर हमको समझना है, थोड़ा गौर करिए। खेलने वाले, देखने वाले, दोनों जीवन का मजा ले रहा है, दोनों खेल का मजा ले रहा है। हम लोग का जीवन क्या है? खेल ही है। या तो हम खिलाड़ी बन के आएंगे या दर्शक बन के आएंगे। थोड़ा गौर करिए, आप देखिएगा जो भी खिलाड़ी होते हैं कुछ ही होते हैं, गिने चुने होते हैं, जबकि दर्शक बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों के तादाद में। आपको जो घर पे भी देखे, टेलीविजन पे खेल लेता है। क्या अब अगर हम स्टेडियम में जो लोग हैं, खेलने वाले हैं या देखने वाले हैं, उनको अलग करते हैं, वो कैसे अलग हो रहे हैं? दर्शक से खिलाड़ी अलग कैसे हुआ? कुछ ना कुछ खास हुआ, कुछ ना कुछ खास है तब अलग हुआ ना। अब ऐसा नहीं है कि
खिलाड़ी को दर्शक में से चुन लिया जाता है कि भाई आओ तू खेल ले, ऐसा होता है क्या? कुछ ना कुछ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो अपने लाइफ में सक्सेस है कि नहीं है? सक्सेस है, तब ना चुन के अलग निकला वो। अच्छा, उसको अलग निकला तो उसको देखने वाले लोग हैं, वो किसी को नहीं देख रहा है, उसको देखने वाले लोग हैं। सक्सेस पर्सन किसी को देखता नहीं है, उसको देखने के लिए दूसरे लोग होते हैं, है ना? मतलब अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो दर्शक में नहीं रहोगे, तुम खिलाड़ी बनोगे, खिलाड़ी बनोगे तो गिने चुने बनोगे, और गिने चुने बनोगे तो तुम सक्सेस रहोगे। क्या हमारी बात समझ में आ रही? तो आज हमारा एक टॉपिक होने वाला है, आज हमारा टॉपिक होगा सक्सेस। हम सक्सेस पे ही बात करने वाले हैं। कैसे हम अपने लाइफ में क्या करें कि हम दर्शक से खिलाड़ी हो जाए, मतलब हम क्या करें कि हम अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए। सक्सेस का क्या शाब्दिक मतलब है, इसका अर्थ क्या है हमारे लाइफ में, इसका अर्थ क्या है? आप अपने जीवन को, अपने समय को एक ऐसी स्थिति में लाना जहां से आपको पछतावा ना हो कल के समय में। जब आप अपने समय को, अपने जीवन को, अपने समय को, पूरे आपका जो पूरा लाइफ सर्कल है उसको ऐसी स्थिति में पहुंचा देना, एक ऐसे जगह पे पहुंचा देना जहां से आपको बाद में कल पछतावा ना हो। थोड़ा और मेहनत की हो रहते ना तो आज दूसरा स्थिति रहता, आज थोड़ा और मेहनत की हो रहते तो और दूसरे जगह रहते हैं। हमेशा आपको समय मिलेगा नहीं। स्टूडेंट का जो टाइम होता है, समय होता है, बहुत ही कीमती होता है, और एक ऐसा समय है कि शायद वो जिंदगी में फिर दोबारा ना मिले। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? तो आप सक्सेस का मतलब क्या समझिए? सक्सेस का मतलब हो गया कि आप अपने जीवन को, अपने समय को ऐसी स्थिति में लाना जहां पे कल तुम पछताओ नहीं कि भाई हम थोड़ा और मेहनत किए हो रहते तो हम आज यहाँ रहते, है ना? अब तुम सोच, तुमको पूरी जिंदगी दर्शक बन के काट लेना है कि खिलाड़ी बनना है एक दिन। सोच ले, तुम्हारे हाथ में ही है, पूरे दुनिया के स्टेडियम है, हम लोग यहाँ पे खेलने के लिए आए हुए हैं, समझ में आया? तो पूरा जिंदगी तुमको दर्शक बन के बिता देना है या तुमको खिलाड़ी बनना है? खिलाड़ी बनना है मतलब तुमको सक्सेस होना होगा। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? आज के समय में अगर बात किया जाए, आज का जो समय चल रहा है, जितना रिसोर्सेज हमारे पास में है, जितना रिसोर्सेज हमारे पास में है, आज का अगर बात किया जाए तो आज सक्सेस जो है ना वह आपके मुट्ठी में है, आपके हाथ में है। पहले हो सकता था कि थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज सबके हाथ में, मुट्ठी में है सक्सेस। सिर्फ आपको मुट्ठी बंद करना है। पहले हाथ खोलिए तो सभी लोग हाथ को खोलिए, 5 उंगली दिखाइए, अब मुट्ठी बंद करिए। बस इतना ही आसान है सक्सेस प्राप्त करना। एक बार और करिए, हाथ खोलिए और इसको एक बार बंद करिए। कितना आसान है ना? आसान। मुट्ठी बंद करिए, सक्सेस आपको मिल गया। लेकिन थोड़ा गौर करिएगा, इस मुट्ठी को बंद करने के लिए 5 उंगली को मिलाना पड़ा है। अब बिना 5 उंगली को मिलाए हुए या 2 उंगली को मिला के कोई मुट्ठी बंद करके दिखाओ, उनको करके दिखाओ। कोई है क्या यहाँ पे चमत्कारी बाबा? करके दिखाओ, कोई करके दिखाओ। बिना 5 उंगली को हम एक जगह मिलाए हुए अगर कोई मुट्ठी बंद करके हमको दिखा जाए तो बताओ, है क्या कोई? मतलब मुट्ठी बंद करने के लिए, मुट्ठी में इस हाथ में सक्सेस को लाने के लिए 5 उंगली को मिलाना होगा। क्या बिना मिलाए हुए किसी को सक्सेस मिलेगा क्या? अगर है हमारे पास कोई तो बताओ। नहीं है? अब बस हमको यही लाइफ में करना है। अभी 5 उंगली को एक स्तंभ मानना है हमारे सक्सेस के लिए और उसका पालन करना है। विश्वास रखो, हमारे सर हमको, हमारे टीचर जो थे, गुरु हमको सिखा, हम इस चीज को सीखे हुए हैं, हम अपने लाइफ में इस चीज को लिए हुए हैं। काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तुम सक्सेस होगा। 5 उंगली तुमको सिखा देगा कि तुमको लाइफ में सक्सेस कैसे होना है। यह 5 उंगली, अगर इस पे बात की जाए तो यह हमारा हाथ है ना? पहला उंगली हमको बताता है कि हमारे पास में एक लक्ष्य निर्धारण करने की क्षमता हो, हमारे पास एक लक्ष्य हो। सक्सेस कब मिलेगा? जब नहीं मुट्ठी बंद होगा, और मुट्ठी बंद करने के लिए 5 उंगली को बराबर मिलाना पड़ेगा, एक साथ मिलाना पड़ेगा। पहला उंगली क्या बोलता है? हमारे पास एक लक्ष्य हो। कोई लक्ष्य नहीं हो, हम ऐसे ही उड़ पाए, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा।
अगर एक उंगली ना मिले तो 4 उंगली को मिला के भी मुट्ठी बंद नहीं किया जा सकता। पहला क्या है हमारे पास? लक्ष्य होना चाहिए, गोल, हमारे पास गोल होना चाहिए। सेकेंड, हमारे पास समय प्रबंधन होना चाहिए, है ना। भगवान हमारे लिए 24 घंटे का समय बनाए हुए हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे के लिए रात। आपको स्पेशल आदमी तो है नहीं कि आपको 25 घंटा या 26 घंटा। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो दिन को 24 घंटा 1 मिनट का टाइम मिलता है, भगवान सबको बराबर देते हैं। तो दूसरा अमली आपको बताता है कि दूसरा अपना होना चाहिए आपका समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का गुण आपको होना चाहिए सक्सेस होने के लिए भाई साहब। तीसरा आपके पास है नियमित अध्ययन, रेगुलर स्टडी। ये नहीं कि हम ट्यूशन में पढ़ रहे हैं कोचिंग, यहाँ का कॉपी फिर अगले दिन खोले यहाँ पे, नहीं, आपको नियमित स्टडी, रेगुलर स्टडी में रहना होगा। तीसरा उंगली, ये हमारा जो तीसरा उंगली है, क्या बोल रहा है हमको? ठीक है। और चौथा उंगली हमको बोल रहा है कि स्वस्थ जीवन शैली। आप लोग शुरू से पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बचता है। अगर आपका तबीयत खराब होगा नहीं पढ़ पाइएगा। कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसका तबीयत खराब होता है फिर भी पढ़ता है। तबीयत खराब होने पर सबसे पहले क्या छूटता है? पढ़ाई। मोबाइल छूटे या ना छूटे, लेकिन सबसे पहले क्या छूटता है? तो आपको सबसे पहले स्वस्थ जीवन शैली आपका होना चाहिए, है ना। एक गुड लाइफ स्टाइल आपके पास होना चाहिए। और पांचवा उंगली बोलता है सकारात्मक सोच। कभी भी आप नकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यह पांच चीज तुम अपने लाइफ में लाओ, पांचों को एक जगह मिलाओ, विश्वास रखो, दुनिया में तुम जो चाहेगा मिलेगा तुमको। इन पांचों चीज को तुम आपस में मिला लो, मुट्ठी बंद होगा, मुट्ठी में सक्सेस होगा। तुमको जो चाहिए, तुमको बैंक में जॉब करना है, रेलवे में जॉब करना है, प्रोफेसर बनना है, IAS IPS भी लोग जो बनते हैं इसी तकनीक में बनते हैं। सब चीज को आपस में मिलाते हैं। पांचों उंगलियों को तुमको क्या कर लेना है? मिला लेना है। इसमें एक चीज नहीं मिलेगा तुम सक्सेस नहीं ले पाओगे। क्लियर है? हमको सक्सेस होने के लिए, मुट्ठी में सक्सेस करने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला, लक्ष्य निर्धारण करना होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह जिंदगी में कभी मत भूलो। अगर इसको भूल गया तुम जिंदगी भर दर्शक बन के बिताएगा इस स्टेडियम में, धरती पे। कभी भी तुम खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। तुम दूसरे को याद करते हुए रह जाओगे, दूसरे को देखोगे, ताली बजाओगे, जिंदगी खत्म। तुमको देख के कोई ताली नहीं बजाएगा। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? तुमको देखे और कोई ताली बजाए, उसके लिए तुमको सक्सेस होना होगा। और सक्सेस होने के लिए पांचों स्तंभ को आपस में जिंदगी में लाना होगा और आपस में तुमको उसको मिलाना पड़ेगा। अगर हम लक्ष्य निर्धारण का बात करें, लक्ष्य निर्धारण का बात करें अगर हम, तो लक्ष्य निर्धारण क्या हो सकता है? क्या लक्ष्य हमारे पास हो सकता है? तो लक्ष्य के लिए अलग अलग आप इसको देख सकते हो, अलग अलग इसका गोल का सेटिंग्स है। अगर मान लो कि तुम कोई एग्जाम दे रहे हो, उसमें अच्छा नंबर तुमको लाना है, वो भी हमारा गोल हो सकता है। किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी हमारा गोल हो सकता है। तो एक प्रतिष्ठित जॉब हमको लेना है, नौकरी लेना, वो भी हमारा गोल हो सकता है। क्या गोल का मतलब हुआ था कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसका क्या लक्ष्य प्राप्ति है। हाँ, ड्रीम है, वही लक्ष्य है ना। सब लोग अपना अलग अलग है। मान लो कि मान लो कि क्लास 5 का कोई स्टूडेंट है, तो अगर वह उस समय एक गोल देखता है तो उसका गोल कहाँ तक होगा? सीमित होगा। वो देखेगा कि भाई हमको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। अगर कोई इंटर का मैट्रिक का स्टूडेंट है, बोर्ड का एग्जाम है, तो देखेगा कि बोर्ड का हमारा रिजल्ट अच्छा। ऐसा थोड़ी कि बोर्ड का रिजल्ट अभी आया नहीं, एग्जाम हुआ नहीं और ग्रेजुएशन का गोल रखे, ऐसा है क्या? तो जिस सबका गोल अपना अलग अलग होता है। अगर तुम चाहते हो कि हम मेच्योर हो गए, मतलब आगे बढ़ गए, हमको जॉब चाहिए अब लाइफ में, है ना, तो जॉब प्राप्ति जो है, जॉब को पाना, यह तुम्हारा गोल हो सकता है। तो गोल के लिए सबसे पहले तुम अपने गोल को स्पष्ट करो कि तुमको क्या चाहिए। एक बार स्पष्ट करो और उस पर टिक जाओ। अभी नहीं कि सुबह में कुछ और है तो शाम को कुछ और हो जाए, कल फिर कुछ और हो जाए, तो वह कारगर नहीं होगा। मतलब वो कारगर नहीं होगा, फाइनली वो कारगर नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करिए कि आपका क्या गोल है। कोई कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ना चाहता है, वो स्पष्ट कर लेगा, क्लियर कर लेगा, नहीं आपको इसी में आगे बढ़ना है। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटो। कभी भी लक्ष्य बड़े एक साथ लेके नहीं चलना चाहिए, इसमें तुमको परेशानी होगी। उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए।
जितना लक्ष्य छोटा छोटा करके उसको कंप्लीट करिएगा, वह आपका एक साथ मिलाने पे सक्सेस का रेशियो सबसे ज्यादा देता है ना। तो आपके जो आपका जो लक्ष्य है उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप बांट दीजिए। समय सीमा तय करिए अपने लक्ष्य के लिए। ये नहीं कि भाई हमको कोई चीज़ चाहिए, हमको कोई जॉब चाहिए या कहीं हमको एग्जाम देना है, उस पर पास होना है, तभी नहीं कि 10 साल आप उसी को दे दीजिए लाइफ का। आप अपने माइंडसेट को इस तरह से सेट करिए कि नहीं भी हमको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में चीज़ को कंप्लीट करना है। अनलिमिटेड टाइम किसी गोल को नहीं दीजिए। अगर अनलिमिटेड तो गोल को टाइम दे देगा ना, तो तुम्हारे पास कोई मतलब डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा। अगर तुम बोलते हो कि नहीं हमको 1 साल में इस चीज को पूरा करना है, अगर तुम्हारे टीचर बोले कि ना जाओ आराम से मैट्रिक करना, आराम से 5 साल, 10 साल, 15 साल पे करो, ऐसा होता है क्या? ये तो एक टाइम मिलता है तुमको, 1 साल, 2 साल, 3 साल में जो तुमको कंप्लीट करना है, उस समय मिलता है। तो समय सीमा जरूरी होता है गोल के लिए। अपने गोल को समय सीमा के अंदर बांधो, कभी भी गोल को समय से बाहर मत रखो। अगर तुम गोल को समय में रखते हो तो तुम्हारे ऊपर फोर्स होगा कि नहीं भाई हमको इतना ही समय में इसको करना है, तो ज्यादा समय इस पे दोगे। तो लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग्स में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के तैयारी कर सकते हैं और उसका समय सीमा के अंदर होना चाहिए। कभी भी लक्ष्य को समय दीजिए, उसको बताइए कि आपको इतना समय में चीज को कंप्लीट करना है। क्या आपको लगता है पहला स्तर समझ में आया? क्या नहीं आया? किनको समझ में नहीं आया? बात करिए हमसे फिर। मतलब सभी लोगों को समझ में आ रहा है? पहला हमारा क्या उंगली बजाता है? यह स्पष्ट होना चाहिए। बड़े लक्ष्य पे काम कर रहे हो तो छोटे छोटे हिस्से में इसको बांट दो और लक्ष्य को पूरा करने का एक सीमा तय करो, एक समय सीमा बनाओ। क्लियर है? चलिए अब आगे दूसरा उंगली हमको क्या बोलता है हमारे हाथ का? टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। हम इस पर खुद काम करते हैं, हम इस पर खुद काम करते हैं। भगवान हमको जितना समय दिए हुए हैं, जितना दिन का समय है, रात है, दिन है, उसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। 8-8-8। शायद इसके पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हम चर्चा किए होंगे। 8-8-8, ठीक है। पहले तो 8 घंटा पहले टाइम पर साथ सो जाओ, कोई काम नहीं हो। मतलब 24 घंटे में पहला प्रायोरिटी होना चाहिए 8 घंटा सोना। खूब मन भर सो, है ना। इतना मतलब डीप स्लीप जिसको बोलते हैं। घड़ी अगर स्मार्ट वॉच बनता होगा तो इसमें डीप स्लीप का आता है ऑप्शन, बताता है कि क्या होता है डीप स्लीप। मतलब लोग बोलता है ना कि घोड़ा बैठ के सो जाना, तो गधा बज के सो जाओ, लेकिन सो जाओ। 8 घंटा क्या करो? खूब सो। जब जितना तू सोएगा उतना ही तुम्हारा दिमाग साफ होगा। अभी नहीं 15 घंटा 17 घंटा नहीं, 8 घंटा। आपका जो समय है अभी, आपका जो उम्र है उसमें 8 घंटा आपको सोना चाहिए, ठीक है। अब 8 घंटा तुम अपने लक्ष्य को दो, जो तुम्हारा लक्ष्य है, एग्जाम हो, जॉब हो, जो तुम्हारा जीवन का जो मकसद है, जिसके लिए तुम जिसको मुट्ठी में करना चाहते हो, 8 घंटा उसको दे दो, ठीक है। और बाद बाकी जो 8 घंटा हुआ वो तुम अपने इंटरटेनमेंट पे खर्च करो, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने परिवार के साथ रहो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, है ना। अब इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है कि इस 8-8-8 में कोई बीच में घुसना नहीं चाहिए। अभी नहीं कि पहले 8 घंटा हम सोने वाला काम रखे थे, 8 घंटा पढ़ने वाला या जो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम मेहनत करेंगे, और 8 घंटा दोस्तों के साथ घूमना था, अपने पेरेंट्स के साथ, परिवार के साथ। क्या फिजिकल हो सकता है, टेलीविजन देख सकता है, मोबाइल चला सकता है। इसका टाइमिंग इसमें और इसका टाइमिंग उसमें न घुसे। अभी नहीं कि सोने का टाइमिंग हम पढ़ने को दे दिए और पढ़ने का टाइमिंग घूमने को दे दिए, घूमने का टाइमिंग फिर पढ़ने को दे दिए। नहीं, आप विश्वास रखिए, बड़े बड़े जो IAS IPS का जो UPSC बहुत बड़ा बड़ा जो एग्जाम क्रैक करता है, इसी तकनीक पे वो काम करता है। 8 घंटा सोना है मतलब 8 घंटा सोना है, उसमें और कोई दूसरा चीज नहीं। उसमें नहीं कि मोबाइल लेकर सो लेना, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। 8 घंटा पढ़ना है मतलब उसमें कुछ नहीं आएगा, नहीं नींद आएगा, नहीं मस्ती आएगा, नहीं मोबाइल आएगा। और 8 घंटा खेलना कूदना है, परिवार के साथ रहना है, तो उसमें नींद नहीं आएगा और पढ़ाई नहीं आएगा। सबको अलग अलग रखो, है ना। एक समय सीमा देख लो। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार 8 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, 2 हिस्सों में कंप्लीट कर लो।
सुबह में 4 घंटा, शाम को 4 घंटा। आपको आज के समय में अगर कोई लक्ष्य प्राप्ति करना है तो आपको 8 घंटा मेहनत करना होगा, उससे कम में आपको कोई चीज प्राप्त नहीं होगा। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले अपने समय को क्या करो तुम 3 हिस्सों में बांट दो। 8 8 8 8 8 और 8 घंटा क्या करना है? खूब सोना है, मन भर, जितना सोना है उसको। अभी ना कि मोबाइल नींद जो काट है उसको काट के मोबाइल को दे दो, नहीं। 8 घंटा खूब सो, 8 घंटा सिर्फ पढ़ाई, केवल एक चीज, सिर्फ पढ़ाई। और 8 घंटा, और 8 घंटा क्या? फ्रेंड है, फैमिली है, मोबाइल है, टेलीविजन है ना। खूब घूमो, उसमें खूब घूमो, दोस्तों से बात करो, है ना। कोशिश करो कि उस 8 घंटे में सोशल आइसोलेशन में नहीं जाओ। वर्चुअल दुनिया से बेटर होगा कि फिजिकल दुनिया में रहो, दोस्तों के साथ रहो। मोबाइल कम यूज करो, 2 घंटा 3 घंटा यूज करो। चलो, तो इस समय प्रबंधन में 8 घंटा को करेंगे बेटा। अगर 8 घंटा तुम पढ़ने के लिए यूज कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम समय सारणी बनाओ, एक टाइम टेबल तैयार करो कि किस टाइम पे तुमको कौन सा चीज कंप्लीट करना है। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? और उसका प्राथमिकता निर्धारित करो कि जो तुमको काम करना है उसको प्राथमिक रूप में होना चाहिए, सबसे पहले उसका टाइमिंग होना चाहिए। उसको हम टाइमिंग दे, दूसरे काम को नहीं दे। समय बर्बाद करने वाले चीजों से बचिए। तो ऐसा कोई भी काम तुम्हारे लाइफ में या तुमको लगता है जिसमें समय तुमको बर्बाद होता है ना, उससे तुमको बचना होगा, उससे तुमको बचना होगा। समय बर्बाद करने में अभी मोबाइल सबसे आगे है, क्या सब चीज में आगे है, वो मोबाइल आगे है तुम्हारा समय बर्बाद करने में। जिस स्टूडेंट को मोबाइल का लग गया उसका सक्सेस सत्यानाश फाइनल है। उसमें भी इंस्टाग्राम बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, और टेलीविजन भी हो सकता है कारण। तो इस पे ध्यान देना होगा, समय बर्बाद करने वाले समय से आपको बचना होगा। चलिए, तीसरा उंगली क्या बोला था हमारा? नियमित अध्ययन। आपको नियमित अध्ययन करना होगा। अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा डेली पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि आज 1 महीना के बाद फिर अगले महीना, ऐसा नहीं। डेली आपको पाने के लिए डेली, अगर आप नियमित अध्ययन करते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, तो लंबे समय के लिए आपको याद होगा। और कोशिश करिए कि कोई भी बात को रटिए नहीं। अगर आप रटते हैं तो हो सकता है कि वह एक क्षणिक समय के लिए याद रहे, एग्जाम पास करने तक, उससे लाइफ में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जो भी चीज तुम पढ़ो कोशिश करो कि उसको अपने लाइफ में लाओ। फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं? सब लोग पढ़ ले। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, जो एरोप्लेन उड़ाता है या रॉकेट उड़ाता है वो भी पढ़ ले, वो लागू किए हुए हैं। हम लोग खाली पोथी पत्र पढ़ के छोड़ दिए हुए। तो जो तुम पढ़ो उसको प्रैक्टिकल में लाओ, उसको प्रयोग में लाओगे तो कारगर रहेगा, आगे लंबे समय तक याद रहेगा। हम तो नहीं करे कंप्यूटर का प्रैक्टिकल ना करे, कुछ फायदा है? फिजिक्स पढ़े, ग्रेविटी का रूल है, पढ़ ले और उसको कहीं ना लागू करे तो क्या एरोप्लेन उड़ पाता? क्या रॉकेट जाता? तो जो पढ़ो उसको अपने प्रैक्टिकल में लाओ, उसको अपने प्रैक्टिस में लाओ, अपने जीवन में लाओ। उस पर ध्यान देना है, समझने की कोशिश करना है, रटना नहीं है। रटने से कोई फायदा नहीं होगा। और आप जो भी पढ़ते हैं उसका समीक्षा करिए, उसको एनालिसिस करिए, उसको रिपीट करिए, पुनरावृत्ति में लाना है, उसको रिपीट करना है। जितना रिपीट करोगे उतना ही लंबे समय के लिए वो तुम्हारे पास रहेगा। क्लियर है? चौथा उंगली क्या बोल रहा है? चौथा बोल रहा है स्वस्थ जीवन शैली। आप इस बात को समझ लीजिए भाई, आप कितने भी पढ़ाकू क्यों नहीं है और आपका पेट खराब होगा तो एग्जाम छूट जाएगा, याद रखिएगा, गौर करिए। आप कितने भी पढ़ाकू क्यों नहीं है, अगर आपका तबीयत सही नहीं है तो सब पढ़ाई बेकार। हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हुए हैं जो जिसका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, उसका पूरा समय खराब हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया। तो लाइफ स्टाइल में क्या ध्यान करना है कि सबसे पहले आप पौष्टिक आहार लीजिए। सबसे पहले आप पौष्टिक आहार लीजिए, फल खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, प्रोटीन। जंक फूड और चीनी से बचना है आपको। आप अगर हमारी बात को समझ रहे हैं तो
जितने भी डब्बा में बंद खाना है उसको खाना छोड़ दो। कुछ भी जो पैकेट में बंद है, जिसपे एक्सपायरी डेट छपा होता है, पैकेट वाला, उसको खाना बंद कर दो। अब हमारा एक एग्जाम्पल देखिए, हम भारत के हैं नागरिक। भारत का जो कल्चर है, सभ्यता है, हजारों साल का है कि नहीं है? भारत संस्कृति हमको 56 तरह का भोग देता है। क्या जिलेबी से लेकर रसगुल्ला तक हमको मिलता है यहाँ पे? क्या गौर करिए, भारत एक ऐसा इकलौता देश है पूरी दुनिया भर में जहाँ पे 56 भोग मिलते हैं। खाने खिलाने का जितना हम लोग दुनिया में शौकीन है, हम नहीं समझते कि दुनिया का कोई देश इतना शौकीन होगा। और फिर भी हम लोग का जन्मदिन होता है तो कैडबरी फाड़ के खा लेते हैं नस्ली। क्या देखो मानसिकता है भाई। हमारे पास में कई तरह के मिठाई हैं, फिर भी हम अपना सेलिब्रेशन ठंडा पी के और क्या बोलते हैं इसको, चॉकलेट खा के मनाते हैं। मानसिकता बदलनी होगी, मानसिकता बदलनी होगी। अगर मानसिकता आप नहीं बदलिएगा, ऐसे ही परेशान होते रहिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा। मानसिकता सब लोग को बदलना पड़ेगा, ठीक है? तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए आपको स्वस्थ आहार सबसे पहले जरूरी है। खाना रहेगा तब ना कुछ काम होगा। तो खाना में क्या शामिल करिए? घर का खाना हो, फल हो, सब्जी हो, मीठा कम खाओ, नमक कम खाओ। हाँ, जितना जो उजला चीज मत खाओ, मैदा नहीं खाओ। आगे चल के डॉक्टर बोलेगा, जब आगे तुम लोग मेच्योर होगा ना, तो डॉक्टर बोलेगा सबसे पहले कि उजला चीज नहीं खाइए, मैदा नहीं खाइए, चीनी नहीं खाइए, नमक नहीं खाइए। पहले ही कहनी कम कर देंगे। अरे बहुत परेशानी है आज के समय में तबीयत खराब करने का सबसे बड़ा कारण होता है हम लोग के घर का खाना जो उजला कलर का है, नमक, चीनी अधिक मात्रा में। अभी नहीं कि खाना ही छोड़ देंगे, अधिक मात्रा में मैदा, चावल, ये सब परेशान करेगा। तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए स्वस्थ आहार सबसे पहले जरूरी है। पर्याप्त नींद ले, तो पहले ही 8 घंटा में हम आपको बता दिया हूँ। खूब सोइए मन भर, और व्यायाम और योग करिए। अगर व्यायाम योग में मन नहीं लगता है तो बिना मतलब को झुकता रहो, है ना? कभी इधर से कभी उधर, कभी से उधर। गिरेगा फिर उठेगा, फिर चलेगा, गिरेगा वही ना उठेगा, फिर चलेगा। नहीं, सुबह में दौड़ जाओ, दोस्त के साथ रनिंग में निकल जाओ, वॉक में निकल जाओ, है ना? फिजिकल जरूरी है। कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में 6000 कदम चलना चाहिए। तो 6000 कदम चलो, कम से कम 6000 स्टेप पर डे चलना चाहिए, सुबह से शाम तक। 8000 पे चलते हो तो ठीक है, 8000 पे चलते हो तो ठीक है, किसी समय कर सकते हो, सुबह में, शाम में। ये जरूरी नहीं कि सुबह में हमको वॉक पे जाना, शाम को भी हम जा सकते हैं। 6000 8000 कदम सबको चलना चाहिए, लड़का लड़की सबको चलना चाहिए, है ना? नहीं कुछ है, घर के काम में मदद करा दो, मम्मी पापा का मदद करा दो, फिजिकल हो जाएगा। 8 घंटा तो उसके लिए निकला हुआ है ना भाई साहब, 8 ही घंटा पढ़ने के लिए ना। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? और 5वां सबसे हमारा पास में है, 5वां उंगली क्या बताता है हमारा? सकारात्मक सोच। इसके बिना दुनिया बेकार है, आपका पूरा दुनिया बेकार है। सबसे पहले आप अपने आप पे आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने आप पर विश्वास रखिए। सिर्फ जो आप कॉन्फिडेंस आपके पास होता है वो आपको आगे बढ़ाने में, राइज करने में, उससे बड़ा कोई ताकतवर चीज है ही। आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन को हरा ले, बस हो गया, गया तुम्हारा जिंदगी। मन को जिता लो, दुनिया जीत लेगा। तो आत्मविश्वास चाहिए, हम कर सकते हैं, हमारे पास हो। अब जो करता है उसको रावण के जैसा 10 को सिर होता है क्या? उसको भी एक ही सिर होता है, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास फूल के भरा हुआ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपके अंदर जन्मता है और उसके मदद से आप पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। असफलता से सीखे, कोई जरूरी नहीं है कि सब आगे बढ़ गया एक ही बार में कर होगा, फेल होंगे, हम उससे सीखेंगे। उसको निराशा का कारण नहीं बनाइए, हम तो फेल हो गए, अब न पढ़ेंगे, हम छोड़ देंगे पढ़ाई, उस पर ध्यान देना। ऐसा नहीं, आपको असफल आप होते हैं, अगर सक्सेस नहीं होते, सीखिए कहाँ असफल हुए, किस यूनिट में असफल हुए हैं, उस चीज को फिर तैयारी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। धैर्य और संयम बना के रखिए, कोई भी काम घबरा के नहीं करिए। घबराया हुआ काम शैतान का, जितना घबराइएगा शैतानी उतना दिमाग में आएगा, वो काम आपका सक्सेस नहीं होगा। और इस सबको शामिल रखने के लिए आपको खुश रहना जरूरी है, गुस्सा करना नहीं। देखिए हम लगाए हुए क्लास में स्लोगन लगाया हुआ, देखिएगा, है ना? नो एंगर जोन, गुस्सा वाला जगह नहीं है। गुस्सा क्यों करेंगे भाई? हम क्यों करेंगे गुस्सा? हम क्यों गुस्सा करेंगे? नहीं समझा?
गुस्सा क्यों करना है हमको? नो एंगर जोन, बिना कारण का बतीसी दिखाते रहो, दांत दिखाते रहो, है ना? किसी से मिलो, हंस के मिलो, अच्छा वो अच्छा प्रभाव भी डालता है नहीं? तो अगर यह पांचों चीज तुम ला लेते हो अपने लाइफ में, विश्वास रखो, तुम जो चाहोगे लाइफ में वो तुम्हारा होगा। एक जॉब चाहिए, एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, है ना, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, इसका आज के समय में यही 5 स्तंभ हैं। फिर हमारे साथ दोहराइए, पहला क्या था? 1 नंबर में गोल सेटिंग, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, तीसरा रेगुलर स्टडी, चौथा जीवन शैली जो आपका होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और 5वां क्या लगता है इस पे हम लोग काम कर सकते हैं? अच्छा, इसको सबसे बड़ी बात है कि सब पे काम करने के लिए कहीं किसी को पैसा देना नहीं है, मोदी जी से परमिशन लेना है नहीं, हम आराम से अपने लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। जाते जाते एक और चीज है आपके लिए, एक चीज अपने पास हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, इस चीज को याद रखिएगा, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, इस धरती पे कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, सपने सारे बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इस शब्द के साथ आशा करेंगे, इस शब्द के साथ हम आशा करेंगे कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो। आप अगर सक्सेस होते हैं, दुनिया में कोई खुश हो या ना हो, हम खुश होंगे, एक टीचर खुश होगा, क्योंकि आपके सक्सेस के कहानी में एक लाइन हमारा भी होगा। जब आप सक्सेस होते हैं, एक लाइन हमारा भी होगा। धन्यवाद आप सबके लिए, इस प्यार और समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक तपती दोपहर है नारियों की जिंदगी, एक तपती दोपहर है नारियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है नारियों की जिंदगी। चाहे हो अग्नि परीक्षा, चाहे चौसर की विसात, चाहे हो अग्नि परीक्षा, चाहे चौसर की विसात, हर सदी में दाव पर है नारियों की जिंदगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन present over here. Today I am going to speak about a very crucial issue that affects us all, women safety, महिला सुरक्षा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां महिलाओं को लगातार सावधान रहने, सतर्क रहने और डरने की सलाह दी जाती है। मैं पूछना चाहती हूं, क्यों हमें डरना चाहिए? क्यों हमें अपनी गतिविधियों, अपने पसंदों और अपनी जीवन को सीमित करना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमें हिंसा और उत्पीड़न का खतरा होता है। महिला सुरक्षा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह एक सामाजिक मुद्दा है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां महिलाएं हिंसा, उत्पीड़न या भेदभाव के डर के बिना जी सके, जहां वे रात में अकेले चलने में सक्षम हो, जहां वे अपने विचार व्यक्त कर सके। But unfortunately, that's not the reality we live in. Women face countless threats to their safety every day. We need to support them when they seek help. सब कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, लोगों की सोच ने तरक्की नहीं की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर 20 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है, लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं है, यह हर महिला के दिल में बसे उस डर के बारे में है जब वह अपने घर से बाहर निकलती है। यह उसकी आज़ादी पर लगाई गई पाबंदियों के बारे में है। लड़कियां कभी हारती नहीं, लड़कियां कभी हारती नहीं, उन्हें हर बार हराया जाता है। ज़माना क्या कहेगा यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। हमें इस कहानी को बदलने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसा समाज बनाने की ज़रूरत है जहां महिलाएं सुरक्षित और सशक्त महसूस करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने दिमाग को बदलने की ज़रूरत है। We need to stop blaming the victim. We need to stop asking what was she wearing and start asking why was he not stopped. भारत में महिलाओं की स्थिति को देखना बेहद दर्दनाक है, खासकर ऐसे देश में जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, जिसने जीवन में बस त्याग ही त्याग किए, जिसने जीवन में बस त्याग ही त्याग किए, जो जिए तो बस दूसरों के लिए ही जिए। फिर क्यों हर पल उसको तुम धिक्कार दो, उसको भी तो सम्मान से जीने का अधिकार दो।
Women comprises roughly 48.5% of Indian population, and if half the population lives in constant fear and pressure, can we really think of any progress? Well, I don't think so. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। उन्हें महिलाओं को अपने बराबर समझना चाहिए ताकि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी ना सके। हमें महिलाओं पे अत्याचार, हिंसा, उत्पीड़न होते हुए ना देखने के बजाय उन्हें रोकना चाहिए। लड़की हो तुम थोड़ा लिहाज करो, लड़की हो तुम थोड़ा लिहाज करो, लोग क्या कहेंगे आंसू पोंछो चेहरा साफ करो। अगले घर जाना है तुम्हें, अगले घर जाना है तुम्हें, थोड़ा तो बर्दाश्त करो, पर लड़की को हर वक्त सामान की तरह आंकने वालों तुम भी तो थोड़ी लाज करो। क्या वो औरत है तो उसे जीने का अधिकार नहीं? क्यों उसका यूं बेबाक होना ज़माने तुझे स्वीकार नहीं? After 75 years of independence, the women of our country do not enjoy freedom. Freedom from fear of being abused, raped, acid attack, molestation and so on and so forth. The list is endless. हमें किसी सशक्तिकरण प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो खुद ही शक्ति हो उसका कैसा सशक्तिकरण? हमें ज़रूरत है वो इज्जत और सम्मान की जिसकी हम हकदार हैं। हमें ज़रूरत है वो हक की जो हमें अपने निर्णय लेने की आज़ादी देता हो। क्योंकि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझे अब इतना आसान ना समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदर, अभिनंदन, आभार, सुप्रभात। मैं निशु आप सभी का महावीर कंप्यूटर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। टुडे इज द डे ऑफ आवर सेकंड पेरेंट्स, नन अदर देन आवर टीचर। At first, I wish you all a very happy Teachers' Day and hope that this day brings you joy and happiness. As we all have gathered here to celebrate Teachers' Day, so I want to speak few lines about teachers. जिंदगी गिरवी रख कर भी, जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम उसका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने ही सिखाया था। Now I would like to call Sachin Kumar, ID 1918, batch number 125. कैसा था? अरे हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन और मेरी तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार तरीके से चल रही होगी। मेरा आज का मुद्दा है चीन की दागाबाजी। आप सभी को पता ही होगा कि चीन और भारत एक पड़ोसी देश है। दोनों की सीमाएँ बड़ी लंबी क्षेत्रफल के साथ आपस में सटती है। हमारे यहाँ एक नारा हुआ करता था, हिंद चीनी भाई भाई। लेकिन 1954 में जब हमारा पंचशील समझौता किया गया, जो मुख्य रूप से शांति बनाए रखने के लिए ही था, इसका उल्लंघन करते हुए चाइना ने सर्वप्रथम हम पे 1962 में आक्रमण किया और हमारी देश जो भारत माँ है उसको काफ़ी क्षति पहुंचाने का पूर्णतः प्रयास किया। इसके बाद जब हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा जब प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया तो उसमें भी चाइना ने अपना कड़ा विरोध किया तथा यूएनओ में वो काफ़ी हम पे भारत पे सैंक्शन लगाने की भी बात की। 2017 में डोकलाम में भी उसने भारत का काफ़ी विरोध किया और काफ़ी तनातनी के साथ 2 महीनों के बाद भी यह हमारा जो विवाद है सलट गया। 15 से 16 जून 2020
लद्दाख एलएसी गलवान में चाइना की ओर से अहिंसक झड़प में हमारे 20 जवान जो है शहीद हो गए, जिसकी हम सभी की कामना नहीं थी, जो असहज रूप से काफ़ी गलत हुआ। वहाँ पे जब असहज रूप से देखते हुए परिस्थिति को हमारी भारत सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से हमारी सिख रेजिमेंट तथा बिहार रेजिमेंट के जवानों को पोस्टेड किया गया, तो उन्होंने तकरीबन लगभग आधे घंटे के अंदर में हमारी भारत माँ को बचाने में अपना पूरा योगदान दिया। भारत के सैनिक जो कि भारतीय बटालियन से करीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा आई हुई थी, परंतु अपनी जान की परवाह को किए बिना हमारे देश के लाल ने हमारी माँ को बचाने का पूर्णतः प्रयास किया। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सिख रेजिमेंट के एक जवान गुरजात सिंह, जिन्होंने अकेले ही 12 चाइनीज सैनिकों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया, जिसमें से उन्होंने लगभग 5 चाइनीज सैनिकों को गर्दन दबोच कर ही मार दिया था। आप लोगों को पता ही होगा कि सिख रेजिमेंट के जो जवान होते हैं उनकी तकरीबन हाइट 7 से 7.5 फीट होती है। जो हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान वहाँ पे पहुँचे तो जय घोष, जय बजरंगबली और जो बोले सत्र सिंहकाल, जो बोले सोनिहाल, सत्र सिंहकाल के जय घोष से वो पूरा गलवान गूंज उठा। और हमारे देश को बचाने के लिए हमारे ये सिख रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट के दोनों ही जवान दोनों ही बटालियन काफ़ी अहम और योगदान भूमिका निभाए हैं, जिसमें से हमारे बिहार रेजिमेंट के 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडर बाबू संतोष जो काफ़ी हद तक अपना योगदान दिए और हमारी माँ को बचाते बचाते वो स्वर्ग सिधार गए, जिनमें से उन्हें शूरवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। अगर आज के देश में देखा जाए तो चाइना हमें पूरी चारों ओर से घेरने का पूर्णतः प्रयास कर रहा है, जिसमें से सर्वप्रथम उसने पाकिस्तान को काफ़ी पैसे दिए और उसको एक तरह से कर्ज के जाल में डुबो दिया। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर हम भारत से युद्ध करते हैं तो भारत हमें इंडियन ओशन जो हमारी है उधर से भारत हमारे शिप को नहीं जाने देगा, पूरे नेवी ब्लॉक कर देगी, जिससे हमें हमारी आर्थिक स्थिति खराब होगी, हमारी आर्थिक जो है परेशानियां आएगी और हम युद्ध में हार सकते हैं। इसलिए उसने सबसे पहले पाकिस्तान को काफ़ी पैसे दिए, उसको अपने कर्ज माया जाल में डुबाया। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अगर पाकिस्तान आज की डेट में अपने ज़मीन का लगभग 3 से 4 बार भी बेचकर चाइना का कर्ज चुकाने का प्रयास करे तो वह नहीं कर पाएगा। और उसने एक रास्ता निकाला CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका प्रयोग वह युद्ध के समय में करेगा अपने नेवल शिप को ले जाने अपने मालगाड़ियों को ले जाने में, जिससे उसकी जो आर्थिक स्थिति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद उसने मालदीव्स में एंटी इंडियंस का नारा देकर वहाँ पे भी अपने मनचाहित प्रधानमंत्री मोहम्मद मुइज़ू को सत्ता की कुर्सी दिलाई और वहाँ पे भी वो अपना सैन्य अड्डा ले लिया, जिससे उसका हिंद महासागर और अरब सागर में भी काफ़ी दबदबा हो। इसके बाद उसने श्रीलंका में भी पाकिस्तान की तरह ही अपना वो रोल किया, वहाँ पे भी काफ़ी सारे पैसे बहाए, वहाँ पे भी हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के विरोध में काफ़ी भड़काऊ बयान दिए और वहाँ से भी हमारा जो उनके दिल में जगह था वो खारिज कर दिया और वहाँ पे भी वो अपना सैन्य अड्डा ले लिया। इसके बाद म्यांमार में जहाँ पे आंग सान सू की प्रधानमंत्री थी, जो कि भारत में ही पढ़ी लिखी थी, जो हमेशा भारत की तरफ से ही बोलती थी, भारत के पक्ष में रहती थी, वहाँ पे भी उसने सैनिक तख्ता पलट करवाया और वहाँ पे भी अपने मनचाहित प्रधानमंत्री को बैठाया, जिससे वह भारत को चारों तरफ से घेर सके। बांग्लादेश में भी देखें तो हाल ही में उसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता, वहाँ पे भी यही युवा आक्रोश के कारण पूरा जन सैलाब फैला हुआ है। जिस तरह से देखें तो इधर से भी हमारा पत्ता साफ होता जा रहा है। इसके बाद भूटान के डोकलाम में आप सभी को पता ही होगा कि वहाँ पे भी हमारी तनातनी के साथ हमें वहाँ पे भी जोर समस्या होता जा रहा है, जो कि असहज रूप से काफ़ी कठिनाई की बात और काफ़ी हमारे लिए चिंतापूर्ण बातें हैं।
इसके बाद इसने नेपाल में भी देखे तो जहाँ जब से वहाँ के नए प्रधानमंत्री ओली साहब आए हैं तब से उनका झुकाव चाइना की ओर काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। ये सभी देखे तो हमारे भारत को वह चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है ताकि जब युद्ध की समस्या हो, जब भी युद्ध का आगाज़ हो तो वो हमें चौतरफा डैमेज कर सके और हमें काफ़ी बुरी तरह से हरा सके। इसके बाद देखें तो चाइना अभी के मुकाम में देखें तो वो काफ़ी हमसे शक्तिशाली भी हो चुका है। नो मैंने यह बात काफ़ी सच्ची है कि हमसे काफ़ी वो ताकतवर है, मजबूत है, लेकिन फिर भी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है हमें बहुत हद तक सपोर्ट करती है और आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। गलवान में शहीद उन सभी 20 वीर सैनिकों को हमारे सरकार की ओर से शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। गलवान में शहीद उन 20 वीर शहीदों की तरफ से मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। ओ जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लरे वो, जब तक थी सांस लरे वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। शायद ही मेरा यह पहला स्पीच है जो इतने लोगों के सामने हुआ, इसलिए मेरी तरफ से जो शब्दों में त्रुटि हुई होगी वो आप सभी माफ़ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। किसी हारे हुए की आस है, शिक्षक जीवन का प्रकाश है, हर इंसान को हुनर देता है शिक्षक, शिक्षक ही समाज का आत्मविश्वास है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अजय, ID 1485। सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, सभी शिक्षकगण और आज की मुख्य अतिथि और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं महावीर कंप्यूटर एकेडमी बैच नंबर 124 का छात्र हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले आप सभी को 5 सितंबर की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों इस आधुनिक युग में हमारा जीवन काफ़ी हद तक कंप्यूटर पर निर्भर है। कंप्यूटर के बिना जीवन के बारे में सोचना लगभग असंभव है, इसलिए कंप्यूटर को इंटेलिजेंस बनाना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर का सिद्धांत और विकास है जो मानव बुद्धि की नकल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सरल भाषा में AI कहा जाता है और इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1956 में जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया था।
दोस्तों AI की मदद से हम बड़ी से बड़ी काम कर सकते हैं, जैसे बम के डिफ्यूज करना, माइंस में विस्फोट करना और अंतरिक्ष में जाना जैसे खतरनाक कामों को हम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों AI के पास दोस्तों AI में मानव की तरह शक्ति होती है, लेकिन उन्हें भावनाएं नहीं होती, जो हम करते हैं वो उन्हें फॉलो करती है। दोस्तों आज हम सब जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वह AI पर आधारित है, जैसे स्मार्ट मशीन, गूगल मैप, वॉइज, मार्केटिंग ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जैसे आसान काम को हम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों AI शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। हम सब जितने छात्र बेहतर ढंग से सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं वो AI पर आधारित है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि हम आज के कार्यक्रम को यादगार और सार्थक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक साथ आए हैं। एंड दोस्तों आज के दिन मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। एंड सर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर आप हमें जिस तरह पढ़ाते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हमें प्यार करते हैं सर, वो आपको दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर बनाता है। हैप्पी टीचर डे सर, एंड आई लव यू सर फॉर ऑलवेज। दोस्तों शिक्षा किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमें अपनी जीवन माँ बाप से मिल जाता है, मगर इस जीवन का इस्तेमाल कैसे करना है, इस जीवन को सरल कैसे बनाना है, इसका ज्ञान हमें अपने शिक्षक से मिलता है। दोस्तों शिक्षक ज्ञान का वो सागर है जिसकी ज्ञान की बूंद भी हम सही तरीके से उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देश के भविष्य निर्माण करने वाला इंसान ही शिक्षक होता है। उनके बिना हम आनंदी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, उनके बिना हमारा ज्ञान अधूरा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनना है तो हमें शिक्षकों का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मुझे यहाँ बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं जाते जाते मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी से करना चाहूँगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान छूना बाकी है। और ख्वाहिश कुछ बड़ा करने की हो तो दिल और दिमाग की इस बगावत लाजमी है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। और कांटों से कभी घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाम मुस्कुराता है। विजेता वो नहीं होता जो जीतता है, विजेता वो होता है जो कभी हार नहीं मानता। अब आप अगर कठिन से सफलता करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का ज्ञान कराते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अनुष्का ID 1668 बैच नंबर 126। यहाँ उपस्थित शिक्षक एवं सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। सर्वप्रथम मेरे आदरणीय गुरुजी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अनुष्का कुमारी है। मैं महावीर कंप्यूटर एकेडमी सरैया की छात्रा हूँ। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया है, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है 5 सितंबर, यानी आज के दिन हम देश के उन सभी महान शिक्षकों को, महान अध्यापक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस टीचर डे के रूप में धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। आज का यह दिन हमारे देश के उन सभी महान शिक्षकों को समर्पित है जो इस देश के भविष्य बनाने में, जो सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं और हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं सर के लिए उन फीलिंग्स को बताने जा रही हूँ जो हर स्टूडेंट का अपने टीचर के लिए होता है। जब हम महावीर कंप्यूटर एकेडमी में पहली बार आए तो सब अनजाने से लगते थे। जब हुई आपसे मुलाकात तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लगे आप। फिर धीरे धीरे यह समय एहसासों में गुजरता गया। एक अनजाने से रिश्ते में ही अपनापन सा बढ़ता गया। चिंता है आपको हमसे ज़्यादा हम लोगों की फ्यूचर की। दिन रात पढ़ाया आपने, कोई कसर न छोड़ी, मेहनत की। आपकी कई सब बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हम, मिलते मोटिवेशन गजब का और घंटों तक पढ़ लेते हम। और क्या लिखूं मैं आगे, मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इस गुरु शिष्य के रिश्ते को अब हम न बयां कर पाएंगे। और मैं जाते जाते एक शायरी बोलना चाहूँगी। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे तो नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। एक बार फिर मेरे आदरणीय गुरुजी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं, ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक कहलाते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल रागनी ID 1675 बैच नंबर 123। First of all, I would like to say a very good morning to everyone presented here.
This is Ragini from Mahavir Computer Academy, batch number 123. I would like to say something about technology. उससे पहले मैं सर के लिए कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। जीने की कला सिखाते शिक्षक, जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता, अरे पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। जिस प्रकार दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसी प्रकार हमारे देश का भी विकास हो रहा है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को और भी ज़्यादा आसान बनाते जा रही है। अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी जब नहीं थी तो हमारे पहले के जीवन में हमें काम करने में बहुत ही समय लगता था। जैसे कि हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हमें सालों लग जाते थे। टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे घंटों या मिनटों में भी तय कर सकते हैं। जैसे हमें थोड़े से खेतों की जुताई करने में दिनों या महीनों लग जाते थे, उसे हम तकनीकी की मदद से मिनटों अथवा घंटों में तय कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आने वाले समय में अधिकतर कार्य टेक्नोलॉजी की ही मदद से होंगी। आज हम जो भी इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारी टेक्नोलॉजी की ही देन है। अगर हम सब देखें तो हर एक घर में मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पर गौर करें तो किसकी यह देन है? टेक्नोलॉजी की देन है। इसीलिए अगर हमें टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी चाहिए, इसके लिए हमें एक अच्छी शिक्षा चाहिए और हमें इसके लिए विज्ञान का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की बातें तो चलती रहेगी, अगर गौर करें तो हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान आता कहाँ से है? जवाब आएगा शिक्षकों द्वारा। अगर शिक्षक ना हो तो क्या टेक्नोलॉजी हम लोग जान पाएंगे कि क्या टेक्नोलॉजी क्या होता क्या है? नहीं जान पाएंगे। इसका हमें ज्ञान कौन कराते हैं? शिक्षक कराते हैं। इसीलिए हमें उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और मेरे पंकज सर के लिए मैं 2 लाइन फिर से बोलना चाहूँगी। क्या दो गुरु दक्षिणा, अरे मैं क्या दो गुरु दक्षिणा, मन ही मन में सोचूं, क्या दो गुरु दक्षिणा, मन ही मन में सोचूं, चुका न पाऊंगी ऋण मैं तेरा, अगर जीवन भी अपना दे दूं। अंत में मैं अपने स्पीच का एंडिंग करना चाहूँगी एक और से शायरी से। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का ज्ञान कराते, शब्द शब्द का ज्ञान कराते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। थैंक यू। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल राहुल, ID 1920 बैच 125। Honorable teachers, mentors and my dear friends. As we know, we gather here for commemorate the Teachers' Day. We celebrate Teachers' Day on the auspicious occasion of Sarvapalli Radhakrishna's birthday. On this fantastic day, I, Rahul Kumar, a student of Mahavir Computer Academy, batch 125, going to share something about our ancient education system. So, pay your attention here please. India, a land of ancient wisdom, has been a world teacher from centuries. Our rich heritage and diverse culture have enriched human civilization. From teaching of Buddha to the philosophy of Mahatma Gandhi has shared its knowledge with the world. Ancient texts, the Vedas and Upanishads have inspired thinkers globally. Indian concept of Vasudhaiva Kutumbakam has promoted unity and harmony. Our tradition of Guru Shishya has fostered knowledge sharing. One shining example of Indian education excellence is Nalanda Vishwavidyalaya, the ancient university that attracted students from far and wide. This renewed center of learning, established in the 5th century, drew scholars from China, Korea, Japan, Tibet, Mongolia, Southeast Asia, Iran. Nalanda's students come from diverse backgrounds, united by their thirst of knowledge. They study subjects like Buddhism, Hinduism, Jainism, logic, grammar, medical and astronomy. Aryabhatta discovery of zero
Aryabhatta discovery of zero and decimal system has a decimal system has revolutionized mathematics. Yoga, our gift to humanity, has brought physically and mental well-being. From mathematics, India teaching have been beacon of light guiding humanity towards peace, harmony and progress. We celebrate India role as a world teacher, spreading knowledge, wisdom and spirituality. Thanks. ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं. Now I would like to call Anshu, ID 1858, batch number 123. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मेरा नाम अंशु रानी है. मैं महावीर कंप्यूटर एकेडमी सनैया और एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में पढ़ती हूँ. आदरणीय शिक्षकगण, माता पिता एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. पंकज सर के चरणों में मेरा सशक्त प्रणाम और उन्हें शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं अपने भाषण की शुरुआत एक शायरी से करना चाहूँगी. रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ. ज़मीन से आसमां तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करती हूँ. हमारे जीवन में शिक्षा के महत्व के प्रति कुछ शब्द कहना चाहूँगी. हमारे भारत देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है. हमारे भारत देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है. इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं. उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था. इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं. सभी शिक्षकों के उपलक्ष्य के कार्य को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है. इनका जन्म 5 सितंबर 88 को हुआ था. शिक्षक माता पिता से भी महान होते हैं. माता पिता के बाद दूसरा स्थान गुरु का ही होता है. हमारे जीवन को निखारने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है. शिक्षा हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण शिक्षा है. मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी से करना चाहूँगी. शिक्षा ज्ञान की छाया है, शिक्षक के बिना भला किसने विद्या पाया है. अरे शिक्षक तो वह महान व्यक्ति है जिसने हमें जीवन जीना सिखाया है. धन्यवाद. गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिना मान कहाँ. गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, सुख ही सुख है वहाँ. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अंकित, ID 1891, बैच 125. आदरणीय प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं इसरो के बारे में बात करना चाहता हूँ. पहले इसरो का नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसको स्पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता 1962 में स्थापित किया गया था. इसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था और प्रौद्योगिकी आंतरिक के विकास के लिए इसको स्पार्क की जगह ले ली. परंतु 15 अगस्त 1959 को इसके एक संगठन के दौरान इसका पुनर्गठन किया गया. और इसके वर्तमान नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नाम पर बुलाया जाने लगा. भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था. इसका नाम महान वैज्ञानिक गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था. इसने 5 दिन बाद ही काम करना बंद कर दिया था. यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी. बाद में 7 जून 1979 को भारत ने दूसरा उपग्रह भास्कर जो कि 442 किलो का था, उसे अंतरिक्ष में छोड़ा. और सन 1980 में रोहिणी प्रणाली भारत निर्माता पहले उपग्रह की SLV-3 का निर्माण किया और इसने बाद में 2 अन्य रॉकेट का भी निर्माण किया
निर्माण किया। ध्रुवीय उपग्रह परीक्षण यान GSLV और यान भूमि स्तर उपग्रह परीक्षण यान PSLV जनवरी 2024 में इसरो ने सफलतापूर्वक JS-14 का एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया। इसरो के वर्तमान निर्देशक डॉक्टर एस सोमनाथ आज भारत के ही आंतरिक संबंधित आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों के आंतरिक संबंधित एवं व्यापारिक स्तरों पर सहयोग कर रहे हैं। बाद में 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान 1 भेजा, जो कि चंद्रमा की प्रक्रिया की और 22 बाद में 24 सितंबर 2014 को इसने मंगलयान को भेजा, जो मंगल की प्रक्रिया की और मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। और भारत को पहले ही प्रयास में सफल होने के लिए इसे भारत के चौथे स्थान पर रखा गया। इसरो का SSLV 3D रॉकेट ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यह दो महत्वपूर्ण रॉकेट महत्वपूर्ण सैटेलाइट EOS और SR को पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया। Now I would like to call Nikki, ID 1703, batch number 126. Good morning everyone. My name is Nikki Kumari. I study in Mahavir Computer Academy. Respected teacher and my dear friend, happy Teachers Day. Today I am going to speak about positive thinking. सकारात्मक सोच। जीवन में खुशहाली और सफलता को पाने के लिए सकारात्मक सोच का महत्व अत्यंत बड़ा है। सकारात्मक सोच का मतलब है कि हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत को डालना। जब यह हमें मुश्किलों और चुनौतियों को अवसरों में बदलने की शक्ति देता है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक सोच का पहला कदम है खुद पे विश्वास। जब आप अपने आप पे विश्वास करते हैं तो आप हर मुश्किलों और कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। याद रखिए, हर समस्या में ही उसका समाधान छिपा होता है। दूसरा सकारात्मक व्यवहार अपने लिए नहीं लेकिन हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए सकारात्मक सोच अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं या सहायक होते हैं तो हम खुद भी एक खुशी महसूस करते हैं। तीसरा, अपने सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। नकारात्मक विचार हमारे आत्मसंवाद को प्रभावित करता है, इसलिए हमें अपने सोच को सही दिशा देनी चाहिए। सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदलने के लिए एक शक्तिशाली उपायों में से एक है। सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाएं। थैंक यू। Now I would like to call Ravi Sharma, ID 1903, batch number 125. साथियों एवं मेरे गुरुजन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रवि शर्मा अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पे एक भाषण पेश करना चाहता हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। आज मैं आप सभी के सामने देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। बेरोजगारी किसे कहते हैं? 15 से लेके 59 वर्ष तक के व्यक्तियों को जब कोई रोजगार नहीं मिलता है तब बेरोजगारी उत्पन्न होती है। बेरोजगारी न केवल युवा को प्रभावित कर रही है बल्कि पूरे समाज, अर्थव्यवस्था एवं देश को भी प्रभावित कर रही है। भारत में हर साल 1 से 2 करोड़ रोजगार की आवश्यकता होती है, मगर देश में कितनी रोजगार उत्पन्न होती है? बस 30 से 50 लाख तक। 30 से 50 लाख में कितना आदमी आएगा बताइए आप ही। 1 से 2 करोड़ की आवश्यकता है जबकि 30 लाख से 50 लाख की रोजगार उत्पन्न हो रही है। आज देश की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में प्रथम नंबर पे आ रही है, जो कि 145 करोड़ हो चुकी है, सबसे बड़ी जनसंख्या हो चुकी है। आज की नया डेट के माना जाए तो आज बेरोजगारी दर 8.4% तक पहुँच चुकी है। इसका सबसे बड़ा प्रमुख हिस्सा ये भी है कि शिक्षा प्रणाली भी हमारी बहुत सुस्त है। इसीलिए आज 50% तक स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन जो हो चुके हैं, ग्रेजुएट, वो लोग के पास स्किल्स नहीं है। इसकी वजह से कंपनी उनको नौकरी नहीं दे रही है।
स्किल्स क्या है भाई? स्किल्स सब पढ़ लिए लेकिन कोई किसी के पास हाथ का हुनर नहीं है, दिमाग की बुद्धि नहीं है, तो उस मामले में कमी है सभी को। शिक्षा प्रणाली में सुधार बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि सभी को नौकरी चाहिए, सभी नौकरी के पीछे पड़े हुए, मगर बिजनेस करना कोई नहीं चाहता, नई आइडिया पे कोई बात नहीं करना चाहता है। अच्छा, सभी को ये भी लगता होगा कि हाँ नई आइडिया पे बात करेंगे तो मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात भी सही है, मगर कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपके आइडियाज़ पे, आपके विचार पे पैसा लगाती है। आपको विश्वास नहीं होता? आपको विश्वास नहीं होता तो जाइए आप शार्क टैंक जाके देख लीजिए, वहाँ पे नए नए आइडिया पे बिजनेसमैन हैं, वो आपके आइडियाज़ पे पैसा लगाते हैं, आपको प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गरीब आदमी नहीं कर सकता, गरीब आदमी भी कर सकता है, मगर आइडिया होना चाहिए और कुछ नहीं, आइडिया चाहिए। अगर देखा जाए तो नौकरी हम लोग को एक तरीके से अधिकार पे ले जाता है। नौकरी बस मात्र कुछ है, बस 1 से 2% चांस है कि पढ़ भी ले तो नौकरी बस 1-2% आदमी को ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई नौकरी सीमित मात्रा में, मगर बिजनेस नहीं करेंगे, अगर रोजगार पे ध्यान नहीं देंगे तो सब बेरोजगार होंगे ही। तब युवा बोलता है कि देश की सरकार बुरी है, ये बुरा है, वो बुरा है, मगर भाई तुम भी तो देखो नौकरी सीमित मात्रा में है ना, तो ये चीज़ तो लोग देख रहे नहीं है। दोस्तों, अगर हम सभी को बेरोजगारी से अगर बचना है, देश को तरक्की करना है, तो बेरोजगारी को ख़त्म करना हो। अब बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा कारण ये होगा कि कारण ये है कि हम लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, कोई रोजगार के बारे में सोच नहीं रहा है। इसीलिए बिजनेस पे भी ध्यान दे, थोड़े से अदर माइंड पे भी ध्यान दे। सिर्फ नौकरी के पीछे पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, अदर स्किल को भी डेवलप करना चाहिए। सभी बिजनेस माइंड हो जाएगा तो देश तरक्की पे आएगा। अगर बिहार की सिर्फ बात किया जाए, बिहार सबसे पीछे क्यों है? क्योंकि सब यहाँ पे पढ़ने पे भिड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई भी बच्चा यहाँ पे पढ़ना चाहता है लेकिन सब नौकरी चाहता है। क्यों? क्योंकि कोई बिजनेस करने चाहिए, सबको रिस्क आता है, सब डरने लगता है, लेकिन डरने से कुछ होगा क्या? नहीं होने वाला। सबको भाई पढ़ना होगा तो पढ़ो, ठीक है, मगर बिजनेस भी करना जरूरी है। सिर्फ नौकरी करने से तो होगा नहीं। अगर आपको क्लासिकल लाइफ चाहिए तो पढ़ाई से मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई आपको सीमित मात्रा में पैसा देगा, लेकिन बिजनेस आपको एक्सट्रीम लेवल पर पैसा देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Now I would like to call Sonali ID 1683 batch number 126. सबसे पहले आदरणीय गुरु जी के टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। Educating the mind without educating the heart is no education at all. Good morning everyone. This is Sonali. First of all, I wish you all a very happy Teachers Day. Today, I am going to talk about the importance of education. शिक्षा हम सभी के जीवन में आगे बढ़ने तथा सफलता पाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। शिक्षा केवल किताबों के ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का सम्मान के प्रति जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत बनाती है। समय और परिस्थिति की ज्ञान पाठशाला के इंसानों को वास्तविकता में शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षा वो पूंजी है जिसका कोई अंत नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी की चोरी हो सकती है किंतु सरस्वती की नहीं। मतलब हमारा धन हमसे चोरी हो सकता है लेकिन सरस्वती की नहीं। लेकिन हमारे शिक्षा और ज्ञान हमें कोई नहीं ले सकता है। ज्ञान तो बांटने से और बढ़ता है। शिक्षा सफलता की इकलौती कुंजी है। यह समाज में फैले अंधकार यानी बुराइयों को समाप्त कर ज्ञान को प्रकाश भर देती है। शिक्षा ऐसे उपकरण है जो हमारे भविष्य को उज्जवल बनाती है। ज्ञान की राह पर जब निकले हम सपनों की ऊंचाइयों को छूने लगे हम। हर किताब हर सबक सिखाता हमें, जीवन के हर मोड़ पर जागरूक बनाता हमें। शिक्षा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है और हमें अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान कराती है। शिक्षा के बिना मानव जीवन पूर्ण रूप से अधूरा है। शिक्षा जिंदगी के हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी क्योंकि मुझे कोई नौकरी थोड़ी ना करनी है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है जिससे हम किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। इसलिए जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे।
मालिक नहीं, हमारे जीवन में शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक जरूरी है, जिससे हमारे देश में आगे बढ़ने तथा समाज को आगे बढ़ाने में होगा। ताकत आवाज़ में नहीं अपनी विचारों में रखो, क्योंकि सफल बारिश में नहीं होती, बाढ़ से नहीं। सफल बारिश में होती है, बाढ़ में नहीं। धन्यवाद। Now I would like to call Sukesh, ID 1972, batch number 128. आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसलिए सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे आज हम जो अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे वो शिक्षक दिवस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि शिक्षक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस के बारे में जितना कहूँ उतना, शिक्षक के बारे में जितना ही बोलूँ उतना ही कम है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि अगर सब धरती कागज करूँ लिखनी सब लिखनी बनवाए और 7 समुद्र मसी करूँ गुनगुन लिखा ना जाए। इसका मतलब यह है कि अगर सारी धरती को अगर हम कागज़ मान लें और सारी पेड़ पौधे जो जितने उसको अगर कलम मान लें और समुद्र की जितने भी पानी है उसको अगर हम स्याही मान लें, तब भी जो उस गुरु का जो जितना गुण है उनको अगर लिखे तो तब भी वो कागज़ जो है कि कम पड़ जाएगा। सबसे पहले हमारे जीवन का सबसे पहले जो गुरु होती है वो हमारी माँ होती है, जो हमारे जीवन हमको जन्म देने के साथ साथ हमारे जीवन की जो भी जो मूलभूत रचना होती है उसको जो पूरा करती है। उसके साथ जो गुरु हैं वो हमें अच्छी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, जो जिसके कारण हम अपने जीवन में सफल होते हैं। गुरु जी के ही कारण जो है कि हम अपने अच्छे मार्गदर्शक पर उनके चल के हम अपने जीवन को शुभ अच्छा बनाते हैं। इसलिए कबीर ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट अनंतर हाथ सहारा दे बाहर करे सचोट। इसका मतलब है कि गुरु जी जितना भी हमारे अंदर जो कमियां होती है उनको बतला करके उन कमियों को दूर करने का निवारण प्रस्तुत करते हैं, जिस कारण से हम अपने कमियों को दूर करके अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। ऐसे ही गुरु जो हमारे देश में जो है आज उनके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस भारत में सर्वप्रथम 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था। जो हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 1952 से लेकर 1962 तक हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे, तथा 1962 से लेकर 1967 तक जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनके पास अनेकों गुण थे, जिस कारण वे उनका जो उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, उनके माताजी का नाम सीताम्बा था। उनका जो स्नातक का जो पढ़ाई हुआ था वो तमिलनाडु के मद्रास कॉलेज से हुआ था। उन्हें के पास असीम अनेक क्षेत्रों की उनके पास जानकारी थी, जिसके कारण उनको 1954 में भारत रत्न भी मिला था, और जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उन्हें दिया गया था। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वाणी को एक लास्ट अति के साथ प्रस्तुत करूंगा। सत्य की राह पर चलना सिखाया है, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। Now I would like to call Pushpanjali, ID 1550, batch. First of all, good morning to all of you. My name is Pushpanjali. I am a student of Mahavir Computer Academy, batch number 127. आज शिक्षक दिवस है और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। शिक्षा हमारी मूल आवश्यकता है, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ही मायने रखता है। शिक्षा का ज्ञान हमें अपने शिक्षक के द्वारा मिलता है। वो हमें सही मार्गदर्शन कराते हैं, हमें सही गलत का भेद बताते हैं और हमें उज्जवल भविष्य की ओर राह दिखाते हैं। शिक्षक हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपना
बच्चों के भविष्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो हमें एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण पल्ली कहते हैं कि टीचर वो नहीं होता है जो बच्चों के मन में तथ्य को डालता है, टीचर वो होता है जो बच्चों को एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करता है। शिक्षक और छात्र का संबंध केवल किताबी भाषा तक सीमित नहीं होता, वे हमें हमारे भविष्य को संवारने और अच्छा इंसान बनाने में अपना योगदान देते हैं। हमें सिर्फ परीक्षाओं में सफल होने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के हर कठिन परीक्षाओं में सफल होने के लिए तैयार करते हैं। वे हमें ज्ञान की रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने के लिए ताकत देते हैं। वे हमारे अंदर आत्मविश्वास भरते हैं। शिक्षा के बिना हम अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। शिक्षक वह दीपक है जो हर विद्यार्थी के भविष्य को रोशन कर देता है। 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, 1000 रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए। बस एक गुरु ही काफ़ी है बच्चे के भविष्य को रोशन करने के लिए। धन्यवाद। Now I would like to call Sajid, ID 1859, batch number 123. आदरणीय शिक्षक और मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे पेशे के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हमारे इकोनॉमिक्स के लिए कितना महत्व है और इसमें कंप्यूटर का कितना महत्व है। इससे पहले मैं कुछ शायरियाँ बोलना चाहता हूँ। कहता हूँ कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कहता हूँ कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखना है तो ऊंचा देख, सपने देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग। मैंने जो आपको वादा किया था कि एक पेशे के बारे में बताने के लिए, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और ख़ास बात तो ये है कि मैं भी इस मार्ग में चल रहा हूँ और मैं अभी सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अपनी जर्नी के दौरान महसूस किया हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का किरदार कैसे विकसित हो रहा है। और ये डिजिटल युग में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ने इसे पूरी तरह से बदल के रख दिया है। आज के चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक्सपर्ट ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी महारत हासिल करना पड़ रहा है। चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, चाहे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, या फिर टैक्सेशन हो, हर फील्ड में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान महसूस किया हूँ कि वर्ड, एक्सेल, टैली जैसे और अदर सॉफ्टवेयर हमारे लिए कितना मस्त यूज़फुल है। ये न केवल हमारे जटिल गणनाओं को कैलकुलेशन करके आसान बनाते हैं, बल्कि हमारे काम को के रफ्तार को
हमारे काम में रफ्तार स्पीड बढ़ाते हैं और एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। डिजिटल ऑडिटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे नए टूल्स ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम करने के तरीकों में क्रांति ला दी है। अब किसी भी बिजनेस, किसी भी व्यवसाय का ऑडिटिंग करना हो, फाइनेंशियल कंडीशन का एनालिसिस करना हो, अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो चुका है। और ये सब कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के मदद से हो रहा है। एक सीए स्टूडेंट के तौर पे मैंने ये समझा है कि इस फील्ड में अगर सक्सेस पाना है तो हमें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए अगर हम आने वाले वक्त के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का ज्ञान उतना ही ज़रूरी है जितना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। धन्यवाद। Now I would like to call Kajal, ID 1857, batch number 123. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ उपस्थित हमारे जीवन में रोशनी प्रदान करने वाले, हमारे जीवन को सुलभ बनाने वाले तथा सभी संकटों से लड़ना सिखाने वाले हमारे आदरणीय और पूजनीय पंकज सर के चरणों में मेरा प्रणाम और कोटि कोटि नमन। साथ ही उन सभी महापुरुषों, माता पिता और बचपन से लेकर आज तक जिन्होंने मेरे ज़िंदगी में शिक्षा का ज्योति जलाए हैं, उन सभी शिक्षकगण के चरणों में मेरा प्रणाम और कोटि कोटि नमन, जिनके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। शिक्षक के बिन यह दुनिया क्या, कुछ भी नहीं, बस अंधकार यहाँ। सत सत नमन उन शिक्षकों का जिनके कारण रोशन सारा जहाँ। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे पूजनीय पंकज सर और आप सभी प्यारे साथियों को शुभ प्रभात और प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं काजल कुमारी एलएस कॉलेज के बीएससी प्रथम वर्ष और महावीर कंप्यूटर एकेडमी के वर्ष 2024 बैच नंबर 123 के एडिशिया की नियमित छात्रा हूँ। साथियों, यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय पंकज सर और आप सभी सम्मानित साथियों को सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का यह दिन हमारे देश के उन सभी महान शिक्षकों को समर्पित है जो बहुत मेहनत करते हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारे देश का भविष्य बनाने में, जो सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खासकर हमारे पंकज सर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, जो हमें ईमानदारी से जीवन जीना सिखाते हैं और अपने जीवन को हमारे समक्ष समर्पित करते हैं। इस समर्पण के लिए मैं 2 लाइन शायरी के माध्यम से कहना चाहूँगी। जिंदगी गिरवी रख कर भी न चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, माही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान का माया था। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो, पर चलना कहाँ है, ये गुरु ने ही तो सिखलाया था। मित्रों, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर इस महावीर कंप्यूटर एकेडमी के प्रांगण में उपस्थित आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस शुभ अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। और पूरे भारत के सभी शिक्षकों के सम्मान में इन 2 लाइनों से मैं अपनी वाणी की शुरुआत करती हूँ। रोशनी बनकर जो आए हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे गुरुओं को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित पूजनीय सर और सभी साथियों को एक बार पुनः दिल की गहराइयों से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक छात्र एवं छात्रा के जीवन में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते हैं कि एक सुदृढ़ भवन की नींव जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही छात्रवृत्ति जीवन में गुरु की भी महत्वता होती है। दोस्तों, विश्व भर में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में पहली बार 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था।
तब से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे महान शिक्षाविद, लेखक, विद्वान और आदर्श शिक्षक थे। दोस्तों, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये प्रसिद्ध पंक्ति कबीरदास जी की है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपके सामने गुरु और गोविंद यानी भगवान खड़े हो तो आप सबसे पहले किसकी वंदना करेंगे? दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ही आपको गोविंद यानी भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करवाते हैं, अर्थात हमें सर्वप्रथम अपने गुरु की ही वंदन करनी चाहिए। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल, गुरु है मेरा अनमोल। दोस्तों, एक बच्चे के जीवन में माँ पहली गुरु होती है जो हमें इस संसार से अवगत कराती है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक हमें सांसारिक जीवन का बोध कराते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को आकार देते हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षक छात्र के जीवन में भी मूल्यवान कार्य करते हैं। शिक्षक हमें पत्थर की भांति तराश कर एक आकर्षक रूप प्रदान कर दुनिया में एक नया जन्म दिलाते हैं और उच्च से उच्च स्थान तक पहुंचाते हैं। हमें एक बेहतर नागरिक, बेहतर पुत्र पुत्री तथा बेहतर भाई या बहन बनाते हैं। हमारे जीवन रचित और पूजनीय गुरु के बारे में अब मैं क्या कहूँ, उनके लिए दुनिया का हर शब्द छोटा है। अंत में 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूँगी। न तारीफ के शब्दों की है उसको चाहत, न महंगे उपहारों से होती उसकी इबादत। न तारीफ के शब्दों की है उसको चाहत, न महंगे उपहारों से होती उसकी इबादत। उसे मिलती है तभी आत्म शांति जब फैलती है विश्व में शिष्य की क्रांति। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Now I would like to call Sumit, ID 1899. आप सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम सुमित कुमार है। आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस हम लोग मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को शिक्षक दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर मनाया जाता है। शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ है। शिक्षक ज्ञान और बुद्धि के स्रोत है। शिक्षक हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अपने सभी शिक्षकों से दिल से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। हमें शिक्षित और अच्छा सम्मान करते हैं। हमें शिक्षित और अच्छा इंसान बनाने के लिए मैं अभी सभी शिक्षकों को धन्यवाद। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक पंकज सर के लिए शायरी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू। To call Anshu, ID 1727, batch number 126. यहाँ पे हाँ, गिरेगा नहीं ना? नहीं गिरेगा। Good afternoon everyone. I am Anshu. First all of you, I wish you a happy Teachers Day. Today I am going to speak about human right, मानव अधिकार। सबसे पहले हम समझते हैं कि मानव अधिकार का मतलब होता क्या है। मानव अधिकार का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। यह अधिकार हर व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसे प्राप्त होता है। यह अधिकार हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। मानव अधिकार का मतलब आज के समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारी समाज की मूलभूत नींव को मजबूत करता है और हर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मानव अधिकार केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन देता है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और साथ ही दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां लोगों को समाज अवसर प्राप्त हो और सभी लोगों को समाज अधिकार की सुरक्षा मिले।
सबको मिले समान अधिकार, सबको मिले समान अधिकार, हर इंसान है प्यार का हकदार, हर इंसान है बराबरी का दार, यही तो है मानव अधिकार, यही तो है मानव अधिकार। Now I would like to call Shraumya for a beautiful song. मेरा नाम सौम्या राज, मुझे पंकज सर की तरफ से आप सभी के बीच गाने का मौका मिला है। इसके लिए मैं पंकज सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं,